शिवगढ़ नामक एक छोटे से गांव में सीता और महेश नामक पति पत्नी अपने दो बच्चे रिया और गोलू के साथ एक छोटे से घर में रहते थे। महेश सेठ जगदीश के यहाँ खेतों में मजदूरी का काम करता था और सीता गांव के एक बंगले में खाना और साफ सफाई का काम करती थीं। दोनों पति पत्नी खूब मेहनत और मशक्कत करके अपने और अपने बच्चों का पेट भरते थे। यूं तो हमेशा ही गर्मी के समय 40 डिग्री तक तापमान चला जाता था, लेकिन इस साल तापमान बहुत ज्यादा बढ़ गया था, जिस वजह से शिवगढ़ गांव के लोग बहुत ज्यादा परेशान थे। दिन हो या रात, लोग गर्मी से बेहाल थे। इस साल तो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ी है। इतनी कड़ी धूप में काम करना बहुत मुश्किल हो गया है। घर से निकलते ही पसीना बारिश की तरह टपकने लगता है। इतनी भारी गर्मी में तो काम पर भी जाने का मन नहीं करता। न जाने इस साल की गर्मी कैसे कटेगी। चलो अच्छा, मैं काम पर जाता हूं, वरना सेठ गुस्सा करेंगे। महेश मजदूरी पर चला जाता है। रिया और गोलू एक सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। सीता रिया और गोलू को स्कूल छोड़कर काम पर चली जाती है। उस बंगले में मालकिन कामिनी और मालिक दिनेश अपने दो बच्चे टीना और शिवम के साथ रहते थे। अरे सीता, आ गई तू। अब चल जल्दी से सारे काम निपटा लो। सीता घर के सारे काम करने के बाद कामिनी की घर को सजाने में मदद करती है। कामिनी और सीता मिलकर पूरे घर को अच्छी तरह से सजा देते हैं। अच्छा मालकिन, मैंने घर के सारे काम निपटा दिए हैं और पार्टी की सारी तैयारी भी हो गई है, तो अब मैं घर जाती हूँ। ठीक है, पर शाम को जल्दी आ जाना। 7 बजे तक आ जाना, पता है ना? आज टीना का जन्मदिन है और मुझे तुमसे थोड़ा कम भी है। ठीक है मालकिन, मैं शाम को बच्चों को लेकर 7 बजे तक आ जाऊंगी। उसके बाद सीता घर चली जाती है और दोनों बच्चों को शाम को तैयार करके जन्मदिन की पार्टी में ले आती है। पार्टी बहुत ही शानदार होती है। सीता के बच्चे इतना बड़ा घर देखकर कहते हैं, वाह दीदी, कितना बड़ा घर है और ये एसी वाला कमरा कितना ठंडा है। रिया और गोलू की बातें टीना सुन लेती हैं और वह उनसे कहती है, हमारा घर ठंडा इसलिए लग रहा है क्योंकि हमारे घर में एसी है। तुम गरीब क्या जानो एसी के बारे में। ओह, एसी लगाने से मतलब कि घर ठंडा हो जाता है। चलो बच्चों, इधर आओ, केक काटने का टाइम हो गया है। जब केक काटने लगता है तो रिया और गोलू एसी वाले कमरे की ठंडी ठंडी हवा खाते खाते शिवम के कमरे की तरफ चले जाते हैं और शिवम के कमरे के बाहर खड़े होकर एसी वाले कमरे की ठंडी ठंडी हवा का मजा लेने लगते हैं। एसी वाले कमरे की ठंडी ठंडी हवा खाते खाते वह दोनों कमरे के अंदर चले जाते हैं। दीदी, ये कमरा कितना ठंडा और सुंदर है ना। देखो, ये बिस्तार भी एकदम मुलायम है। चलो दीदी, इस बिस्तार पर बैठकर देखें। दोनों बेड पर बैठ जाते हैं और ठंडी ठंडी हवा का आनंद लेने लगते हैं। देखते ही देखते 15 मिनट बीत जाते हैं और आराम करते करते कब दोनों की आंख लग जाती है उन्हें पता ही नहीं चलता। इतने में शिवम की बहन टीना कमरे में आ जाती है। दोनों को बिस्तर पर लेटा देखकर भड़कती है। ये दोनों हमारे बिस्तर पर कैसे लेट गए माँ? जल्दी से इधर आओ। टीना की आवाज सुनकर कामिनी कमरे में आती है। तुम दोनों अभी के अभी मेरे बेड से उठो। सुनाई नहीं आता? बिस्तर से उतरो। सीता भी कामिनी की आवाज सुनकर भागी भागी चली आती है। क्या हुआ मालकिन? आपकी बहुत जोर से नीचे आवाज आ रही थी। तेरे बच्चों ने अपने गंदे मैले बदबूदार कपड़ों से मेरा पूरा बेड गंदा कर दिया। तेरे बच्चों ने एसी वाला कमरा देखा नहीं कि सोने चले मेरे बेड पर? हद होती है यार। मैं तो तेरे बच्चों को इसलिए बुलाया था कि इनका भी थोड़ा मन लग जाएगा।
इन्होंने कभी ऐसी पार्टी लाइफ में देखी नहीं होगी। ये भी देख लेंगे, पर ये तो अपनी औकात ही भूल गए। ये हमारा घर है, कोई धर्मशाला नहीं कि कोई भी भिखारी हमारे कमरे में आ जाएगा और आकर के सो जाएगा। तू अभी के अभी अपने बच्चों को लेकर निकल यहाँ से, और हाँ, कल से काम पर भी आने की जरूरत। मालकिन ऐसा मत करो, मेरी बात तो सुनो। बच्चे नादान हैं। मैं वादा करती हूँ आगे से ऐसा दोबारा नहीं होगा। यह मेरी आखिरी भूल समझकर माफ कर दीजिए मालकिन। मुझे काम से मत निकालिए मालकिन। इस काम के सहारे तो मेरा घर चल रहा है। ये तेरी सरदर्दी है। अब तू यहाँ पर काम नहीं कर सकती। अब तू अपने बच्चों को ले और यहाँ से निकल। कामिनी सीता और उसके बच्चों को घर से बाहर निकाल देती है और आगे से काम पर आने को भी मना कर देती है। अब सीता के पास कोई काम नहीं था। घर का सारा भार अब महेश के कंधों पर आ गया था। हे भगवान, आज तो खाना बनाने के लिए आटा भी नहीं है। अब मैं आटा कहाँ से लाऊं? मेरे पास तो अब और पैसे भी नहीं हैं, और जो तनख्वाह महेश जी को मिली थी वह सब घर खर्चे में खत्म हो गए। मेरा क्या है, मैं तो पानी पीकर भी सो जाऊंगी, पर बच्चों को भूखे पेट इन्हें नींद कैसे आएगी? आ गए आप घर? घर में राशन खत्म हो गया है। आज खाने में कुछ नहीं बना है। कोई बात नहीं, खाना आज मैं अपने साथ लेकर आया हूं। सेठ जी के यहाँ पर आज दावत थी, तो उन्होंने कुछ खाना बच्चों के लिए भी भिजवा दिया है। ऐसे उस रात तो वह सभी खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह सीता फिर से अपनी मालकिन कामिनी के घर जाती है और उससे थोड़े पैसे उधार मांगती है। मलकिन, मेरे घर पे एक अनाज का दाना भी नहीं है। मुझे थोड़े पैसे उधार दे दीजिए। कोई पैसा नहीं मिलेगा। मैंने काम से पहले ही तुझे निकल दिया था। अब तू यहाँ क्या करने आई है? जान निकल यहाँ से। कामिनी की कड़वी बातें सुनकर सीता घर वापस जाने लगती है। तभी उसे रास्ते में एक पोस्टर दिखाई देता है। उस पोस्टर को देखकर सीता वहीं रुक जाती है। समोसे बनाने वाले की जरूरत है, दिए गए नंबर पे संपर्क करें। समोसे बनाने मुझे आता है। अगर मेरी नौकरी यहाँ पर लग जाए तो घर का खर्चा आराम से चल सकता है। ऐसा सोचकर सीता पते पर पहुंच जाती है। भैया, मैंने आपका पोस्टर देखा कि आपको समोसे बनाने वाले की जरूरत है। हाँ, क्या तुम्हें समोसे बनाना आते हैं? हाँ, मुझे बहुत ही स्वादिष्ट समोसे बनाना आते हैं। तो ठीक है, तुम आज से ही काम पर लग सकती हो। ऐसे सीता समोसे बनाने वाले के साथ काम पर लग जाए और सभी ग्राहकों को समोसे देती है। ऐसे ही शाम हो जाती है और सुरेश के सारे समोसे बिक जाते हैं। चलो, आज तो सारे समोसे बिक गए। आज तो तुमने समोसे सिर्फ परोसे हैं, पर कल से तुम्हें समोसे बनाने भी होंगे। हाँ साहब, मैं बहुत ही स्वादिष्ट समोसे बनाना जानती हूँ। तो ठीक है, ये लो आज के काम के पैसे। 300 रुपए लेकर सीता सबसे पहले राशन की दुकान पर जाती है और वहां से राशन का सामान खरीदकर घर आ जाती है। घर पहुंचकर सीता सबसे पहले बच्चों के लिए खाना बनाती है और उनको परोसती है। रिया, गोलू, आजो खाना खा लो। इतने में महेश भी वहां आ जाता है और सीता महेश को अपने नए काम के बारे में बताती है। इस तरह सारे मिलकर खुशी खुशी खाना खाते हैं। अगली सुबह सीता बच्चों को स्कूल छोड़कर वापस काम पर चली जाती है। दुकान पर पहुंचकर सीता समोसे बनाती है। सीता के बने हुए समोस ग्राहकों को बहुत पसंद आते हैं। सीता के बने हुए समोस खाकर ग्राहक समोस की बहुत तारीफ करते हैं। उनको आज के बनाए हुए समोस कल से भी ज्यादा अच्छे लगे। सुरेश भाई, आज के समोसे का तो कोई जवाब नहीं है। आज के समोसे तो पहले दिन से ज्यादा आज बहुत ही स्वादिष्ट समोसे बने हैं। मैं तो आज एक समोसा एक्स्ट्रा खाऊंगा। एक प्लेट समोसा लगा दीजिए। ऐसे सुरेश अपने समोसों की तारीफ सुनकर सीता से कहते हैं, सीता,
तुम्हारे हाथ में तो जादू है। तुम्हारे हाथों के बने समोसे खाकर ग्राहक एक एक एक्स्ट्रा प्लेट समोसे खा रहे हैं। तुमने तो कमाल ही कर दिया। आखिर ये क्या मिलती हो इन समोसे में जो ग्राहक इतनी तारीफ कर रहे हैं? साहब जी, कुछ खास नहीं मिलाया है, बस थोड़े से नमक मिर्च मसाले बराबर मात्रा में डाले हैं। बस ऐसे सुरेश के आज के समोसे बहुत जल्दी बिक जाते हैं। आज तो समोसे बहुत जल्दी खत्म हो गए। कल से हमें और ज्यादा से ज्यादा समोसे बनाने होंगे। और हाँ, अब हमारी समोसे की बिक्री और ज्यादा अच्छी होने लगी है, इसलिए कल मैं दुकान में एसी लगवा रहा हूँ। इससे ग्राहक भी एसी की ठंडी ठंडी हवा में समोसे का मजा लेंगे और हमारे समोसे की बिक्री और ज्यादा बढ़ेगी। तुम क्या कहती हो? साहब, विचार तो बहुत अच्छा है। उसके बाद सीता घर चली जाती है। अगले दिन सुरेश अपनी दुकान में एसी लगवा लेता है और जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ। ऐसे सुरेश के आज भी सारे समोसे बहुत जल्दी बिक जाते हैं। शाम के समय जब सीता घर वापस आती है और वह रिया और गोलू को आपस में बातें करते हुए सुनती है। दीदी, जब हम उसके दिन पार्टी में गए थे टीना के जन्मदिन में, तो उनके घर पर कितनी ठंडी हवा थी ना ऐसी की। काश हमारे घर में भी ऐसी होती तो हम भी ऐसी की ठंडी ठंडी हवा खा रहे होते। इतने में सीता अंदर आती है। अरे रिया, गोलू, तुम दोनों क्या कर रहे हो? तुम दोनों ने होमवर्क किया? चलो तुम दोनों होमवर्क कर लो, मैं तुम लोगों के लिए खाना बना देती हूँ। सुबह तुम दोनों को स्कूल भी जाना है। ठीक है माँ, हम दोनों होमवर्क करने जाते हैं। ऐसे दिन बीतते जाते हैं और सीता के हालात पहले से ठीक होते जाते हैं। ऐसे ही एक दिन सुबह सीता काम पर जा रही होती है, तभी उसे भंगार की एक दुकान दिखती है। उसे दुकान पर कई सारे सामान थे, जैसे कूलर, पंखा, फ्रिज, एसी इत्यादि। सीता का ध्यान उस दुकान में रखे पुराने एसी की तरफ जाता है। वह उसे बहुत पसंद आता है। वह उस दुकानदार से बोलती है, भैया, यह एसी का क्या दाम है? मैडम, यह सिर्फ 10,000 रुपए का है। अगर नई एसी खरीदने जाओगी तो 30,000 से कम की नहीं आएगी। 10,000? ये तो बहुत ज्यादा है। ज्यादा नहीं, यह तो बहुत कम है। यह सेकंड हैंड एसी है। अगर नई एसी खरीदने जाओगी तो 30,000 से कम की नहीं आएगी। अच्छा ठीक है, पर यह सही से तो चलती है ना? हाँ, बिल्कुल सही से चलती है। अगर 6 महीने से पहले यह एसी बंद हो जाती है तो इसकी सारी रिपेयरिंग की सर्विस बिल्कुल फ्री होगी। ठीक है, लेकिन इसका सही सही दाम लगाओ। मैं इसके 8,000 दूंगी। अगर तुम्हें देनी है तो मुझे यह ऐसी 8,000 में दे दो। ठीक है, बताओ कहाँ लगानी है। सीता उस आदमी को अपने घर लेकर आती है। वह आदमी सीता के घर पहुंचकर एसी को लगा देता है। एसी चालू करते ही ठंडी ठंडी हवा घर में फैलने लगती है। बच्चे भी इस ठंडी ठंडी हवा का मजा उठाते हैं। घर में एसी के लगते ही बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। महेश भी घर पर आ जाता है। आखिर तुम एसी ले ही आई? इनसे बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। एसी लग जाने की वजह से बच्चे बहुत खुश होते हैं और सीता की कमाई भी अच्छी होने लगती है। सीता के बने हुए समोसे की वजह से सुरेश के दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। इससे सुरेश खुश होकर सीता की तनख्वाह बढ़ा देता है। थोड़े दिन बाद महेश भी सेठ जगदीश के यहाँ मजदूरी छोड़कर सीता के साथ समोसा बनाने लगता है। दोनों को सुरेश काफी अच्छी सैलरी देता था, जिससे उनका घर खर्च काफी आसानी से चल जाता था। बच्चे पूरी गर्मी एसी की ठंडी ठंडी हवा में गुजारते हैं और इस तरह वह लोग अपना जीवन खुशी खुशी जीने लगते हैं।